हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अट्रैक्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर का पार्ट 3 करेंगे। ओके, तो इसको भी हम पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब माउथ हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सैलिवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सैलिवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट। हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सैलिवा सीक्रेट करते हैं, जिनके अंदर सैलिवा होता है। आपको पता है कि हमारा जो माउथ है वो हमेशा गीला गीला रहता है, जिसे हम थुक भी कहते हैं। हाँ, इस थुक को ही सैलिवा कहते हैं। क्या आप जानते हो कि इस सैलिवा का क्या एक्शन होता है फूड में? चलिए फाइंड आउट करते हैं। ओके, एक्टिविटी 2.3 के माध्यम से। Take two test tubes, label them A and B. In test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice. After chewing it for 3 to 5 minutes, add 3 to 4 ml of water in both the test tubes. Figure 2.4. Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe. Why is there a change in color in the test tubes? Discuss the results with your classmates and your teacher. The saliva breaks down the starch into sugars. आप 2 टेस्ट ट्यूब्स लीजिए और उनको लेबल कीजिए A और B। टेस्ट ट्यूब A में आप 1 चम्मच बॉइल्ड राइस डालिए और टेस्ट ट्यूब टी में वो बॉइल्ड राइस डालिए जिनको आपने बॉईल करके चुबाया था 3 से 5 मिनट तक। और फिर उन टेस्ट ट्यूब्स में 3 से 4 मिलीलीटर पानी डालिए, जैसे फिगर 2.4 में डाला गया है। अब उन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन डालिए और उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। अब आप सोचिए कि इन दोनों में कलर चेंज क्यों है। अपने रिज़ल्ट्स को अपनी क्लासमेट और टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। जो सैलिवा होता है ना, वो स्टार्च को शुगर्स में ब्रेक करता है। स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all directions. Do you know the functions of the tongue? We use our tongue for talking. Besides, it mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect different tastes of food. We can find out the position of taste buds by the following activity. अब हम इस पैरा का मतलब जानते हैं। हमारी जो टंग होती है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होती है जो बैक फ्लोर बक्कल कैविटी के बैक फ्लोर पे अटैच होती है। ये एक फ्री ऐसा ऑर्गन होता है जो फ्रंट में होता है, जिसको हम कहीं भी हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। क्या आप जानते हो टंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? हम अपनी टंग को यूज़ करते हैं टाकिंग के लिए। टाकिंग को छोड़ के ये हमारे फूड में सैलिवा मिक्स करता है जब हम इसको खाने को च्यू करते हैं, और हेल्प करता है हमें ये टंग हमारे फूड को अपने बॉडी के अंदर डालने में, निगलने में। हाँ, हम अपनी टंग से फूड को टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ टेस्ट बड्स लगे होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं फूड को टेस्ट करने में कि ये फूड कैसा है, अच्छा है, गंदा है। हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं टेस्ट बड्स की पोजीशन फॉलोइंग एक्टिविटी से। ओके, इसके बाद हम एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन पहले स्वीट्स एंड टूथ के एक टॉपिक हमारा पीछे रह गया है, उसको हम पढ़ते हैं, फिर ये करते हैं। ये हमारा टॉपिक है स्वीट्स एंड टूथ के।
Normally, bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. See chapter 5 to know what an acid is. The acids gradually damage the teeth. Figure 2.5. This is called tooth decay. If it is not treated in time, it causes severe toothache and, in extreme cases, results in tooth loss. Chocolates, sweets, soft drinks, and other sugar products are the major culprits of tooth decay. जो नॉर्मली जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये हमको हार्मफुल नहीं होता, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है. हाउएवर, अगर हम अपने माउथ को क्लीन नहीं करते हैं, अपने टीथ और माउथ को, खाना खाने के बाद जो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो रहने शुरू हो जाते हैं और ग्रो करने शुरू हो जाते हैं हमारे माउथ में. ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये शुगर्स को ब्रेक डाउन करते हैं लेफ़्ट ओवर फूड से जो हमारे माउथ में रह जाता है और एसिड्स को रिलीज़ करते हैं. चैप्टर 5 में आप देख सकते हैं कि एसिड क्या होता है. जो एसिड्स हैं वो हमारे टीथ को डैमेज करते हैं. फिगर 2.5 आप देख सकते हैं, इसमें बताया हुआ है. इसको हम टूथ डिके कहते हैं. अगर इसको टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाए तो ये बहुत सारे टूथेक काज करता है, मतलब हमारे टूथ में दर्द होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे केसेस में हमारे जो दांत हैं वो टूट जाते हैं. चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर जो शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेजर रीजंस होते हैं, कल्प्रिट्स होते हैं टूथ डिके के. ओके, देयरफॉर वन शुड क्लीन the teeth with a brush or datul and dental floss. A special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles at least twice a day and rinse the mouth after every meal. One should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. इसलिए हर किसी को अपने टीथ को क्लीन करना चाहिए एक ब्रश से या दातुन से और डेंटल फ्लॉस से. एक स्पेशल डेंटल फ्लॉस एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जिसको हम दो टीथ के बीच मूव करते हैं ताकि जो फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ के बीच फंसे हों उनको हम बाहर निकाल सकें. और हमें अपने टीथ को 2 बार ट्वाइस अ डे साफ़ करना चाहिए और अपने माउथ को रिंस करना चाहिए हर मील के बाद. रिंस का मतलब जैसे आपको पता है आप ब्रश करते हो उसके बाद मुंह साफ़ करने के लिए क्या करते हो, कुल्ला. ये वही बता रहे हैं. और हाँ, हर किसी को अपने माउथ में कभी भी डर्टी फिंगर्स नहीं डालनी चाहिए और कोई भी अनवाश्ड ऑब्जेक्ट माउथ में नहीं डालना चाहिए. अब आगे बढ़ते हैं. Sometimes when you eat in hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe. The windpipe carries air from the nostrils to the lung. It runs adjacent to the food pipe, but inside the throat. Air and food share a common passage. Then, how is food prevented from entering the windpipe? During the act of swallowing, a flap-like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked, get hiccups or coughs.
कभी कभी आप जब हरी में खाना खाते हो, जल्दी जल्दी खाना खाते हो, या फिर खाना खाते वक्त बातें करते हो या हंसते हो, तो आपको या तो कफ हो जाती है या हिचकी शुरू हो जाती है। तो ये तब हैपन होता है जब जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी विंड पाइप में आ जाते हैं, विंड पाइप को एंटर कर जाते हैं। जो विंड पाइप है वो एयर को कैरी करती है नॉस्ट्रल्स से लंग्स तक। नॉस्ट्रल्स का मतलब जैसे आपको पता है हमारे नोज़ में 2 होल्स होता है ना, हाँ, इन 2 होल्स को नॉस्ट्रल्स कहते हैं। जो विंड पाइप है वो हमारे नॉस्ट्रल से लंग्स तक एयर को कैरी करती है। ये बिल्कुल फूड पाइप के एडजेंस्ट, मतलब बिल्कुल फूड पाइप के साथ साथ ही होती है, साथ ही जुड़ी होती है। लेकिन थ्रॉट के अंदर जाके ये जो एयर और फूड हैं ये कॉमन पैसेज, मतलब एक ही पाइप शेयर करते हैं। ओके, इसलिए ये पूछता है कि तब हम कैसे फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं विंड पाइप में एंटर करने के लिए। इसका एक तरीका होता है, मतलब कि जब हम फूड को स्वेलो कर रहे होते हैं तब एक फ्लैप लाइक वैल्व होती है जो विंड पाइप के पैसेज को क्लोज कर देती है और हमें और फूड को गाइड करती है ताकि वो फूड पाइप से ही हमारे स्टमक में चला जाए। अगर कभी फूड पार्टिकल्स विंड पाइप को एंटर कर जाते हैं तो हम चॉक्ड हो जाते हैं और हिकअप्स आते हैं हमें, या कफ होती है। ओके, तो अब आपको जैसे कि पता ही है हमने अभी टेस्ट बर्ड्स के बारे में पढ़ा, तो अब हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ताकि हमें पता चले कि टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं। Activity 2.4.1 Prepare a separate sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crushed neem leaf or bitter gourd। एक सेपरेट सैम्पल अलग अलग सैम्पल प्रिपेयर करो, शुगर सॉल्यूशन के, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस सॉल्यूशन और जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीव्स, मतलब कि नीम को क्रश किया हुआ, मतलब कि ग्राइंड किया हुआ, या फिर एक बिटर गोर्ड। ओके, सेकेंड, blindfold one of your classmates and ask him to take out the tongue and keep it in straight and flat position। अपने एक क्लासमेट के आँखों को ब्लाइंड फोल्ड कर दो, मतलब बंद कर दो, और उसको कहो कि वो अपनी टंग को बाहर ले आए और उसको स्ट्रेट रखे एक फ्लैट पोजीशन में। थर्ड, यूज़ अ क्लीन टूथपिक to put the above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6। Use a new toothpick for each sample। एक क्लीन टूथपिक को यूज़ करो इसलिए कि जो आपने अबव सैम्पल्स बनाए हुए हैं उसको बारी बारी डिफरेंट एरियाज़ में उसके माउथ में रखो, जैसे कि आपको फिगर 2.6 में शो किया है। ये है फिगर 2.6, देख दिया आपने, हाँ। और एक नया टूथपिक यूज़ करो हर सैम्पल के लिए। अपने क्लासमेट को कहो कि जिन एरियाज़ में टंग के वो स्वीट फील करता है, किन किन एरियाज़ में वो स्वीट, मतलब मीठा मीठा, साल्टी, सॉर, खट्टा, बिटर, कड़वा, मतलब कि ये जो जितने भी इन्होंने टेस्ट दिए हैं ये वो किन किन एरियाज़ में फील करता है। 5, अब अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखो और फिगर 2.6 को लेबल कर दो। ओके, ये आपको फिगर 2.6 दिख रही है ना, बिल्कुल लेफ़्ट साइड, हाँ। इस फिगर में आप लेबल कर दो, ये टंग की फिगर है तो आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिख के लेबल कर दो। ओके, और इस एक्टिविटी को रिपीट करो अपनी अलग अलग क्लासमेट्स के साथ। ओके,
तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फूड पाइप एस्फेगस, इसको हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। Until the next video, keep learning, keep practicing. Thank you.